हाँ जी बेटे आप अज करांगे रेशो एनालाइज ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵਾ कि ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ डिमांड की थी कि मैनू सर पहले रेशो कराओ तो मेरा इरादा सी कि सारा कुछ चैप्टर ही मुका दिए वन बाय वन करके। चलो बच्चों की डिमांड तो आप शुरू कर दें अज रेशो एनालाइज। लो जी सुनो, प्रोपराइटरी रेशो और इक्विटी रेशो ਦਾ फार्मूला पुछया उन्हें। सानू पता प्रोपराइटरी रेशो का फार्मूला होंदा वा शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसट। ये चारों विचों देखो शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसट कितने आ, ये प्लस वा माइनस वा हो नहीं सकता। ये मतलब पहला क्वेश्चन ही आ, ऑप्शन फर्स्ट बी आंसर ए। अगे देखो जी, लॉन्ग रन सॉल्वेंसी इंडिकेट। लॉन्ग रन सॉल्वेंसी की फार्मूला की होंदा जी डेट बाय इक्विटी। दैट इज देखो कि करंट रेशो क्विक रेशो नैट प्रॉफिट रेशो डेट बाय इक्विटी डी आंसर है जी। ਇਹਦਾ इदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ फार्मूले याद होणगे तो आप आराम नाल कर सकते हैं। फस्ट ऑफ ऑल फार्मूले याद करने आप। मैं तुहानूं फार्मूले नहीं करा रहा और सब तुहानूं फार्मूले मन के चलदा वां कि तुसीं फार्मूले कीते होए आ ते आपां सवाल कर रहे हैं। कुछ थ्योरी करांगे कुछ न्यूमैरिक करांगे। लो जी उस तो अगे देखो, टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बेसिक मेजर किहड़े हुंदे आ, यानी कि लिक्विडिटी विच की आ जांदा वा। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो नहीं आती जी, करंट रेशो क्विक रेशो ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो होंदी आ। बी आंसर हो गया क्योंकि लिक्विडिटी रेशो के 3 पार्ट होंगे आ, करंट रेशो क्विक रेशो तो एब्सोल्यूट क्विक रेशो। ठीक है ना, एब्सोल्यूट क्विक रेशो 3 रेशो होंगे ने, 2 दित्तियां ने तो ये 2 आ, इस करके बी आंसर आ। करंट रेशो एवरेज कलैक्शन पीरियड, कोई एवरेज कलैक्शन पीरियड होंदा वा अपना वह एक्टिविटी रेशो का होंदा वा, इस करके हो नहीं सकता। उस तो अगे देखो, सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड एंड मेजर विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन। मतलब कि फर्म की पोजीशन क्या है जी आ, कितों पता लगूगी सॉल्वेंसी रेशो तो डी। अगे करंट रेशो इज सॉल्वेंसी रेशो आ, लिक्विडिटी रेशो आ, एक्टिविटी आ, दैट इज लिक्विडिटी रेशो। तो मैं हुणे करके हटिया, लिक्विडिटी रेशो हैज़ 3 पार्ट, करंट रेशो एसेट अपना लिक्विड रेशो तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। अगे मैनेजमेंट इज इंटरस्टड, मैनेजमेंट कि रेशो इंटरस्ट कर दिखती है, दैट इज एक्टिविटी रेशो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एक्टिविटी रेशो च अपने आ जाती है सारे स्टॉक डैटर क्रेडिटर वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिटेबिलिटी आ जाता एन पी जी पी, इस करके इसका पार्ट आंसर हो गया ए। अगे डैश रेशो इज द प्राइमरी मेजर ऑफ रिटर्न। मेजर रिटर्न मतलब कि प्रॉफिट जो मेजर करती है कि रेशो है जी, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होंगी है जी प्रॉफिट मेजर करती है, दैट इज डी। 9 क्वेश्चन, करंट रेशो इज करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। चारों चो देखो जी कितने लिखा करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी, दैट इज सी आंसर। आप फार्मूले पढ़ लेने आ, फार्मूले पढ़े तो आप सवाल अपने काफ़ी हद तक क्लीयर हो जाएंगे। अगे देखो जी, एक्सैस ऑफ करंट रेशो इज ट्रीटेड एज साइन ऑफ ज़्यादा हो करंट रेशो तो मतलब की आ फर्म की इनएफिशिएंसी आ, क्योंकि बद करंट रेशो होगी पैसे फालतू रखे आ। करंट एसेट सानू कोई बेनीफिट नहीं दिंदी, फिक्स एसेट सानू बेनीफिट दिंदी आ। फिक्स एसेट प्रोडक्शन होंगी आ, साडा माल वध वे के बेचांगे प्रोडक्शन करांगे प्रॉफिट कमावांगे। करंट रेशो कैश वा जे फालतू पिया होगा वह कोई फायदा नहीं सानू हैगा, दैट इज इनएफिशिएंसी शो करती आ। जे वध करंट रेशो होवे ते घट होवे वो भी इनएफिशिएंसी शो करती आ। 2:1 स्टैंडर्ड रेशो होंगी आ, 2:1 तो घटनी नहीं चाहिए ना बढ़नी चाहिए, थोड़ा मोटा हो जाए कोई गल नहीं, ज़्यादा नहीं। लिक्विड रेशो डू नॉट इनकलूड, लिक्विड रेशो की फार्मूला की होंदा जी, लिक्विड एसेट की होंगी आ, लिक्विड एसेट की होंगी आ करंट एसेट माइनस स्टॉक तो माइनस प्रीपेड एक्सपेंसिव। हुण इह की है देखो इन्वेंटरी मतलब स्टॉक होंदा वा, सी आंसर आ। विच रेशो कंसिडर टू सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी कि रेशो कर दिया, दैट इज ध्यान देखो चारे ऑप्शन दित्तियां लिक्विड करंट
करंट रेशो, डी आंसर। आइडियल रेशो मतलब स्टैंडर्ड रेशो होंगी आ, करंट की आइडियल की होंगी आ 2:1, डी, तो लिक्विड की होंगी आ 1:1, एब्सोल्यूट लिक्विड की होंगी आ 0.5:1। ये अपनी अलग दसदियाँ 3 दियाँ आइडियल रेशो। करंट की होंगी 2.1, आप 2.1 शो करता। लो जी अगे देखो अगला क्वेश्चन, इन्वेंटरी रेशो इज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। फार्मूला यही होंगे ना, हम देखो रिलेशन कितने है वा, कि पहला लिखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, पहला ही सही है जी। सैकेंड की है कॉस्ट ऑफ गुड परचेज, सोल्ड नहीं परचेज लिखा ने, तो कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक दैट इज रॉन्ग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट रॉन्ग, ठीक है ना। इस करके आप पहला ये ऑप्शन सही है। चो अगे बेटे, द डैश इज मेजर ऑफ लिक्विडिटी, दैट इज करंट रेशो, करंट रेशो इज मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड, कुछ की करते हैं आप कर दें एक्सक्लूड कर दें करंट रेशो विचों रेशो मेजर लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड ट्रेड रिसीवेबल, एक्सक्लूड करते हैं असी स्टॉक, दैट इज कॉल इन्वेंटरी। करंट रेशो एंड इन्वेंटरी, सी आंसर हो गया है। सी एक होर पे आंसर है वा, एक होर है आंसर आ भी है वा, क्या ना देखिए आप थले एक होर है वा, लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो इज मेजर ऑफ लिक्विडिटी। हाँ लिक्विड रेशो मेजर करती लिक्विडिटी, तो स्टॉक वो कढ़ दें, दैट इज डी आंसर आ, डी आंसर आ। उस तो बाद अगे वर्किंग कैपिटल की होंगी है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। देखो बी सी आंसर आई है, डिफरेंस मतलब कि माइनस करना करंट एसेट चो करंट लायबिलिटी। 17 नंबर क्वेश्चन, करंट एसेट इंक्लूड ओनली दोज एसेट विच इज एक्सपैक्टेड टू बी रिलाइज विदिन 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर, दैट इज विदिन 1 ईयर, 1 ईयर के आ जाए रिलाइज हो जाए तो करंट एसेट होंगी आ, विदिन 1 ईयर के पे कर दिए वो होंगी आ करंट लायबिलिटी। याद रखना वा करंट लायबिलिटी तो करंट एसेट की लिमिट की होंगी आ 1 ईयर। अगे फाइनेंशियल रेशो एनालाइज आर कंडक्ट बाय विच ग्रुप ऑफ एनालाइज, फाइनेंशियल रेशो मैनेजर, इक्विटी इन्वेस्टर, लॉन्ग रन, फाइनेंशियल रेशो को कौन कौन बंदे ध्यान देंगे आ, आल ऑफ दीज, ऑप्शन ए। डैश इज मेजर द एक्टिविटी ऑफ फर्म इन्वेंटरी, कि फर्म की स्टॉक की इन्वेंटरी मतलब स्टॉक की एक्टिविटी को चैक करती है, दैट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। अगे कलैक्शन ऑफ डैटर, डैटर तो पैसे इकट्ठे करते हैं वह की होंगे वा, नन ऑफ ऑप्शन इंक्रीज इन करंट रेशो हैज़ नो इफैक्ट ऑन करंट रेशो। हुण देखो आप डैटर तो कलैक्शन किए पैसे, डैटर तो पैसे कलैक्ट किए आ, की होया डैटर घट जाएंगे तो कैश या बैंक वध जूगा, की इफैक्ट पिया करंट एसेट से, कोई फर्क नहीं पिया, करंट एसेट उन्नी की उन्नी होगी, एक चीज़ घट गई एक बढ़ गई, ये नो इफैक्ट, दैट इज सी ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चन किए थ्योरी के नाल अगे करांगे आप, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करता मैं, तो कुछ आप नमैरिक कर लीए फिर आप अगे करांगे हौली हौली करके, रोज़ के 20-25-30 क्वेश्चन करी जावांगे। लो जी नमैरिक देखो जरा, कहता क्विक रेशो 1.5 आ, करंट एसेट हैगी आ 8 लाख, करंट लायबिलिटी हैगी आ 3,20,000, कहता पता करो वैल्यू स्टॉक की इन्वेंटरी की वैल्यू की आ। हुण सानू पता वा क्विक रेशो होंगी आ, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट बटा करंट लायबिलिटी, तो आप इतों कढ़ लोगे फार्मूला ला के 1.5
ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ क्विक एसेट डिवाइड बाय करंटबिलिटी कितनी दी ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3,20,000। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ करंट क्विक एसेट ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे ना तो अपना आ जाना 3,20,000 मल्टीप्लाई 1.5 4,80,000 आ गया अपना 4,80,000 आ गया क्विक एसेट। उन्हें पूछा इन्वेंटरी पूछी आ, सानू पता वा इन्वेंटरी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। कितनी करंट एसेट जी अपने को दी हुई 8 लाख। 8 लाख चो माइनस कर देंगे आप, बाकी बच गया 3,20,000। 3,20,000 बच गया। 8 लाख माइनस 480 बराबर 320। 320 अपने को कितने आ, बी ऑप्शन आ, दैट इज बी ऑप्शन। इदा कर लेना वा। लो आप एक सम अगला देखिए। लो जी, कहते करंट एसेट कंट्रीबिलिटी 2.5 लाख एंड 1 लाख। इट पेड 50,000 टू क्राइटर। क्राइटर ਨੂੰ 50,000 पे करता। कहना करंट रेशो की होगी आफ्टर पेमेंट। पेमेंट करने तो की होगी, देखो भी अपने को हैगी आ करंट एसेट 2.5 लाख। जे आप 50,000 पे करांगे 2.5 लाख माइनस 50,000, ठीक है 2 लाख रह जाऊगा। जे पे करांगे 50,000 क्राइटर ਨੂੰ तो क्राइटर भी घटांगे, क्राइटर भी घटाते लाख माइनस 50,000 यानी कि 2 लाख बटा 50,000, दैट इज 4:1। आंसर डी आ गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट सेल दी आपको 21 लाख रुपया। इट्स डेटर एंड बी आर एट द एंड ऑफ काउंटिंग पीरियड। आ डेटर दिते बी आर रिस्पैक्टली। डी टी आर कड्डो कहता जी। डी टी आर किवें कड्डदे हुंदे आपां, डेटर टर्नओवर रेशो नैट क्रेडिट एनुअल सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड डेटर। हुण अपने को दोनों दिते आ एट द एंड, बिगनिंग है नहीं गा, आप दोनों एंड में ही एवरेज कर लाँगे। 21 लाख अपने को दी है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय 2 लाख तो 1 लाख 3.5 लाख, ये अपना आ जाऊगा 6 टाइम। ठीक है जी। इदा करने सम एज सम होंगे न्यूमेरिक। अगे देखो, इक्विटी कैपिटल हैगी अपने को 1 लाख, रिजर्व सरप्लस है 50,000, लॉन्ग रन बोरिंग है 75,000, शॉर्ट रन बोरिंग है 25,000। कहना कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला कहता वा टोटल डेट बटा टोटल इक्विटी। डेट की है जी, देखो अपने को डेप्ट किन्ने अपने को लॉन्ग रन डेट 75,000 तो शेयर होल्डर फंड कहना वा 1 लाख तो 1 तो 50,000 1 लाख 50,000। 75,000 डिवाइड बाय 75,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख की हो गया, ए आंसर 0.5 अनुपात 1। अगला क्वेश्चन, परचेज 1,70,000 वा तो कैश प्राइस हैगी 16,000। टोटल परचेज 70, कैश प्राइस 16,000, रिटर्न कितनी 8,000। हुण आपां कड्डांगे नैट परचेज, नैट क्रेडिट परचेज टोटल परचेज विचों कैश लैस कर दो तो रिटर्न लैस कर दो, ये आ गया 1,46,000। वड्डे हल किया स्क्रीन के उपर, क्रेडिट परचेज आ गई। तो अपने को भी दिते होया क्रेडिटर एट द एंड ऑफ ईयर 32, क्रेडिटर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 24। बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 28,000 आ गया अपने एवरेज। कहना कैलकुलेट सी टी आर। मान लो सी टी आर क्रेडिट टर्नओवर रेशो 146/28 5.21 टाइम, ये जो आंसर हो गया 5.21। देखो कितने आया, बी ऑप्शन। यहो जे कुछ आंसर होंगे। अगे बई क्रेडिट रेवन्यू, क्रेडिट रेवन्यू मान लो रेवन्यू मतलब सेल होंगी फ्रॉम ऑपरेशन, रेवन्यू अपना उधार सेल, क्रेडिट रेवन्यू मान लो कि क्रेडिट सेल 24 लाख वा,
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 6 टाइम आ, ओपनिंग डैटर 3 भी, क्लोजिंग डैटर बिल भी पता करो। सानू पता वा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो अपना कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, डैट टर्नओवर रेशो की होंगी आ नैट क्रेडिट सेल बट एवरेज स्टॉक। अपनी क्रेडिट सेल कितनी है 24 लाख, एवरेज डैटर कितने अपने को, ओपनिंग डैटर प्लस क्लोजिंग डैटर, आप इतों एवरेज कढ़ लाँगे। एवरेज निकाल के 24 लाख डिवाइड बाय एवरेज बराबर 6, 4 लाख अपने को एवरेज आ जाऊगा। 4 लाख एवरेज आ, 3 भी क्रेडिट वा, तो अपना आंसर 480 आ जाऊगा। करके देखियो, जे नहीं आऊ तो मैनू क्वेश्चन कर दिओ, चाहे मैसेज कर दिओ, आप उस तरह कर लाँगे। लिक्विड रेशियो कैलकुलेट की जाती है, लिक्विड रेशियो की कैलकुलेट इन करंट एसेट इन्वेंटरी का कट के प्रीपेड एक्सपेंसिव माइनस करके डिवाइड कर दिए करंट लिबिलिटी नाल, ऑप्शन बी आंसर आ। हुण क्वेश्चन 8 प्रॉफिट आफ्टर, ये देखना वर्ड आफ्टर लगे आया, टैक्स 35,000 टैक्स है 15,000, इंटरस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बारो हैगी 10,000। कैलकुलेट इंटरस्ट कवरेज रेशो, इंटरस्ट कवरेज रेशो कट दें आप प्रॉफिट बिफोर इंटरस्ट बिफोर टैक्स, मान लो कि 35,000 जमा 15,000 दवा 10,000, 35,000 प्लस 15,000 टैक्स प्लस इंटरस्ट, ये सारा हो गया 35 5 40 50 60,000 हो गया। 60,000 आ गया अपना प्रॉफिट बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स, बटा की आऊगा इंटरस्ट, इंटरस्ट कितना हो 10,000 कट के 6 टाइम आ गया, दैट इज 6 आंसर आ। अज तक हम आप इन्ना ही करांगे, बाकी नाल दी नाल अगे करांगे। तो इन्होंने कोई समस्या आई तो मैं क्वेश्चन कर दिओ, मैसेज कर दिओ। ओके थैंक यू, अज तक हम इन्ना ही आ।